संत श्री रमाशंकर साहेब क्रांतिकारी संतों में शुमार हो रहे हैं। उनकी वाणी में जो धार है, जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच कड़वा लगता है क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं। कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव, और वेद ने कहा अतिथि देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा। वेद ने कहा मातृ देवो भव, मां सबसे बड़ी देवता है। क्या भजन है? राम के भजने वाले रहीम से जल रहे हैं, कृष्ण के भजने वाले करीम से जल रहे हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जल रहे हैं, और हरि के भजने वाले हजरत से जल रहे हैं, और ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जल रहे हैं, और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली से जल रहे हैं, मक्का जाने वाले मथुरा से जल रहे हैं, और काशी जाने वाले काबा से जल रहे हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। ये जलन केवल धरती पर है, न कहीं भजन। किसका जाप हम करें? कौन नाम हमको मुक्ति देगा? कौन नाम हमको बैकुंठ भेजेगा? साहेब कबीर कहते हैं, बीजक से शब्द हमारा, तू शब्द का। अरे शब्द मेरा गुलाम है मेरा। ये दुनिया वाला शब्द के गुलाम बन गया। अगर ये जीव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता दुनिया के अंदर, तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, हिस्ट्री कौन लिखता, ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमिक्स कौन लिखता, सिविक्स कौन लिखता, संस्कृत कौन लिखता, एलिमेंट्री कौन लिखता, मैथमेटिक्स कौन लिखता, रामायण महाभारत गीता और सुख सागर और वेद पुराण स्मृति कौन लिखता? कौन लिखता जी? किसकी लिखी गई सारी ग्रंथ है? कौन लिखा है? किसकी बात लिखी गई है? अगर ये जीव सत्य नहीं होता, धर्म से भी मुक्ति नहीं होगी। ये भी सुन लीजिए। रामचरितमानस की चर्चा है, कोई सदगुरु कबीर की बात नहीं है जो टीका टिप्पणी कर दीजिएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म से मुक्ति होने वाली नहीं। धर्म से कैसे मुक्ति होगा? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर, गुण। नफरत की जीवन जी रहे हैं। मुसलमान को अगर फ्री कर दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा, और हिंदू को फ्री किया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा। सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को ही जला देगा, और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गुरुद्वारा कोई बुलडोजर से ढा देगा। ये चारों आपस में राग द्वेष की अग्नि में जल रहे। भजन किधर हो रहा है और भक्ति किधर है? अभी मुसलमान सबका रोजा चल रहा है, एक भी हिंदू रोजा करने वाले नहीं है। और हिंदू का जिस समय रामनवमी चल रहा था, एक भी मुसलमान रामनवमी करने वाले नहीं थे। तो राम मुसलमान का क्या बिगाड़ा और अल्लाह हिंदू का क्या बिगाड़ा? ये सारा झूठी भक्ति और झूठा ढोल बजाना और झूठा हल्ला करना, सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। जब तक राग द्वेष में जलेंगे तब तक आना जाना बंद नहीं होगा। मां के गर्भ और श्मशान, ये दो जगह आना जाना आपका नहीं रुकेगा। सुख नहीं आएगी जीवन में, शांति नहीं आएगी जीवन में, मोक्ष नहीं होगा आपका जब तक आपके अंदर एक दुल्हन रो रही है
और रो के कह रही है, ससुरे के भेजबो संदेश, नैहरबा में आग लगी। नैहर में लगी है आग, अब ससुराल को सूचना दे रही है। इसलिए कि औरत के लिए दो विकल्प है, एक नैहर और एक ससुराल। तो नैहर में लगी आग, अब ये ससुराल जा रही है। आग लगाया किसने? सदगुरु ने आग लगाया। आग कैसी लगी? तो ज्ञान और विवेक की आग लगी। नैहर क्या है? यही काया। और दुल्हन कौन है? यही जीव। ससुराल को सूचना भेज रही। आग जो लगी उसमें जले कौन लोग? तो दुल्हन कह रही है, नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई माने होता है नौवा, केस काटने वाला, और वारिसान माने होता है गार्जियन। एक लड़की जुबती है, विवाह करने योग्य, उस लड़की पर नौवा की दृष्टि पड़े तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर राग होगा, राग, सुख। ये लड़की विवाह करने योग्य हो गई, इसका विवाह होगा तो उसमें हमको आमदनी होगा। और जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े, उसको क्या होगा? द्वेष। वो जलेगा जवान बेटी को देखकर। अब मेरा जमीन बिकेगा, सुद भरना लगेगा, मवेशी बिकेगी, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, नौवा का नजर पड़े तो नौवा के मन में सुख है और लड़की के पिता के मन में दुख है। नौवा के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। लेकिन जब सदगुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई इस काया रूपी नैहर में, तो नौवा भी जल गए और लड़की के पिता भी उसी अग्नि में जल गया। अर्थात राग भी जला और द्वेष भी जल गया। तो दुल्हन कह रही है, मिट गए आवाजाही। तो नैहर और ससुराल का आना जाना समाप्त हो रहा है। क्यों? तो राग जल गया और द्वेष। यही राग द्वेष के कारण, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के कारण हमारा बार बार गर्भ में जाना और बार बार श्मशान जाना हमारा चल रहा है। और सारी सृष्टि के तमाम ये माता लोग जितिया करती है। एक भी मुसलमानिन जितिया करती है? मुसलमानिन, उसको बेटा नहीं है, इसको जितिया करके 3 गो बेटा है। अम्मिया इनके बिना जितिया के 19 गो बेटा। कहां गया जितिया? कहां गया? ये छठ किया, एक भी मुसलमान इन छठ नहीं किया। अभी मुसलमान का ईद होगा, एक भी हिंदू ईद नहीं करेगा। सच्चाई तो कबीर के बानी में है, कहीं सच्चाई नहीं है। सारे झूठा रोजगार चल रहे हैं। अगर सच्चाई होता तो एक भी हिंदू रोजा नहीं रखा है, सारे हिंदू का खात्मा हो जाता, सारे हिंदू सत्यानाश हो जाते। अगर अल्लाह सही होता तब। कहीं कुछ नहीं है। सिख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जी रहे हैं। सबके पास बाल बच्चे हैं, सबके पास खेती बाड़ी है, सबके पास बिजनेस व्यापार है, सबके पास नौकरी चाकरी है और सब जी रहा है। सब कुछ बराबर है। भगवान वाला दस्तावेज 4 हो गया। हिंदू भी भोजन करते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। ये भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं। इनके पास भी बेटा बेटी है, उनके पास भी है। इनके पास भी जमीन मकान है, उनके पास भी है। इनके पास भी बिजनेस व्यापार है, उनके पास भी है। ये भी बीमार पड़ेंगे तो दवा चाहिए। मुसलमान सिख भी बीमार पड़ेगा तो दवा चाहिए। सब कुछ, सारा दस्तावेज जीवन का बराबर है, केवल भगवान वाला दस्तावेज अलग अलग हो गया।
वो अल्लाह को मान रहा है। मैंने एक मुसलमान से कहा गए मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी 3 तलाक हटा दिया, अब बाबरी मस्जिद ढा दिया, तेरा अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है अभी तक के? आया नहीं, कुछ किया नहीं। अरे झूठा सब भक्ति चल रहा है, राग द्वेष में सारी सृष्टि चल रही। एक घर में 25 आदमी हो, एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 को भोजन मिले, 5 को भोजन मिले और 20 को भोजन न मिले, वो घर रहेगा कि जलेगा? वो घर बचेगा कि जलेगा? आप कितना का भजन कर पाते हैं? उसका भगवान का नाम जरा गिनाइए तो। कोई आदमी उठ के खड़ा होइए, अब 50 को भगवान का नाम गिनाइए कि 50 को भगवान के हम भजन करते हैं। छोड़ दीजिए 55 करोड़ और 99 लाख और 9 से 90 देवता को छोड़ दीजिए, 50 को देवता का नाम हमको गिना दीजिए। सारे लोग राग द्वेष में उलझ रहे हैं। जिसका भजन करते हैं राग में, मान लिया जाए कि राम का भजन आपने किया है तो आप मरेंगे तो 2-4 नदी भगवान राम आपको पार करेंगे। अब 5वां नदी पर अगर रावण मिल गया तो सारा मिर्गी आपका ठीक कर देगा उसी जगह, तब आप पार कर लीजिएगा। कैसे पार होता है? 2-4 नदी कृष्ण पार करेंगे, अब 5वां नदी पर कंस मिल गया तो राम होंगे तो रावण भी होगा, और कृष्ण होंगे तो कंस भी होगा, और पांडव होंगे तो कौरव भी होगा। ये भी कल्पना कर लीजिए मन में कि तो किसकी भजन होनी चाहिए, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मुक्ति होगा। बोलिए, कहीं नहीं। सारे लोग राग, कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। साहब कबीर ने कहा सारी सृष्टि के लोग जल रहे, शीतलता कहीं नहीं, किसी के पास शीतलता नहीं कि वहां मैं जाऊं और अपना कल्याण करूं। शीतल व्यक्ति के पास सारे लोग कहा ना कि लाल कपड़ा वाला उजड़का से जल रहा है। कहिए बोलिए सदगुरु देव की जय, तो ललका कुर्ता वाला कहेगा इसमें जय नहीं कहना है, ये अपन वाला ना है। कौन तरेगा? रमानंदी तरेगा कि कबीरपंथी की आर्य समाज की आनंद मार्ग की गायत्री परिवार की बाल जुगेश्वर की सतपाल जी की सदाफल देव जी की रामपाल जी की बाबा मेही की सदाफल देव जी की ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भगवान रजनीश की बाबा हरदेव सिंह जी की राम रहीम सिंह जी की ओम शांति की राधा स्वामी की आशुतोष जी महाराज की जैन की बौद्ध की ईसाई की इस्लाम की यहूदी की पारसी तरेगा कौन? इतना धर्म निकाल कर गुरुआ सब ये भोली भाली जनता के साथ 420 किया है। सारी जनता दिग्भ्रमित में पड़ा है कि कहां जाएं और किसका भजन करें और कैसे हमारी मुक्ति होगी। ये पंथ बना बना कर अपना केवल माल पसाने के चक्कर में सबको बर्बाद करके रखा है। तोड़ तोड़, अभी पता है संत मत में से वो कोपर और निकला है। वो कौन कोपर है? गुरु मत। ये छितियानंद जी महाराज ये गुरु मत उसमें से कोपर निकाला है। ये गुरुवाई धंधा है, धंधा चला रहा है लोग, और नाना प्रकार के पंथ बना बना करके जाल बिन बिन करके आई भोली भाली जनता को सब उलझा रहा है। हम कहते हैं वहां मुक्ति मिलेगा। हम सवेरे आ रहे थे घूम करके, तो वो जय गुरुदेव वाला फोन किया है फर्रुखाबाद से। हम क्या आप कहां से बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद से। क्या बात है? कहा कि हम जय गुरुदेव के मानने वाले हैं। जय गुरुदेव में अब 4 गो पंथ हो गया। उमाकांत बाबू का अलग हो गया, रतन बाबा का अलग हो गया, और पंकज यादव का अलग हो गया है, सतीश यादव का 4 गो पंथ। अब मैं किस में जाऊं? हमसे कहा मैं किस में जाऊं? हम कहा जो बाबा जय गुरुदेव का मेन मठ था वहां चले जाइए मथुरा। कहा ठीक कहा आपने, मैं मथुरा से जुड़ जाता हूं, वहीं मैं रहूंगा।
ये क्या तमाशा। एक लड़की फोन किया फर्रुखाबाद से और आगे, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा कल्पना मिश्रा मेरा नाम है, क्या कहना चाहती हो? तो आपका प्रवचन यूट्यूब पर मैं सुनी हूं। मैंने पूछा तेरा उम्र क्या है? कहा 30 बरस। बच्चे कितने हैं? मात्र एक लड़की है। क्या कहना चाहती हो? तो आपके प्रवचन से लगा कि कबीर 52 अक्षर के बाहर थे। मैंने कहा बिल्कुल, अक्षर तो जीव के बाद अक्षर है। जितने भी शब्द हैं, अगर मनुष्य नहीं होता तो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती? साहब कबीर कहते हैं 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव? बड़ा जीव है कि शब्द है? अगर जीव एक भी धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता? केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद लिखता कौन? ये सारे लिखने वाले कौन है? यही मानव। और सारे शब्द कहां से निकले? यही मानव के अंदर से। साहब कबीर बीजक से कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, कि शब्द मेरा गुलाम और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बना हुआ है। सारे लोग जाप करने में लगे, जाप करते हैं रामायण के जाप, भरे रात में रामायण को इस पार से उस पार कर देगा, लेकिन रामायण के एक लाइन के अनुकूल इसका आचरण नहीं बन सकता है। अब हर रात में पार के पार उतार देगा, इस पार से उस पार करेगा। बंधुओं, साहब कबीर पूछना चाहते हैं, हो गया समय? साहब कबीर तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं किसका भजन होना चाहिए, कौन तुम्हारा हित है, और तजना किसको चाहिए, तुम्हारा दुश्मन कौन है? बोलिए किसका भजन हो और तजा जाए किसको? साहब कबीर कहते हैं भजन तजन के बीच में न भजो किसी को और न तजो किसी को। एक मोटरसाइकिल आपके पास है और 4 आदमी मांगने के लिए एक बार आया, किसको दीजिएगा? एक को दीजिएगा, 3 से झगड़ा होगा। मत दीजिए किसी को। आज मोटरसाइकिल अपने काम में ले जाइए, किसी को दुख नहीं होगा। तो भजन अपना शुरू कीजिए। साहब कबीर कहते हैं रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा रे बंदे, करी ले आप निवेरा हो, करी ले आप निवेरा रे बंदे, करी ले आप निवेरा। आप जियत लखुआ पठौर करूं, मुए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहूं प्राणी। अपने तो बीड़ी पीते हैं, भगैत गाते हैं। अपने तो मांस खाते हैं, भगैत गाते हैं। अपने तो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, अब भगैत गाते हैं धर्मराज के गीत। अपनी भक्ति चल रही है। अपने तो मछली खाते हैं, छठी माई के व्रत कर रहे हैं, जितिया तीज कर रहे हैं, बैनाथ धाम जा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अब मांस। अपनी भक्ति हो रही है, अपनी गीत हो रही है। सारे लोग किसी का स्टेपनी बन गया, कोई राम के, कोई कृष्ण के, कोई महादेव के, कोई विष्णु के, कोई ब्रह्मा के, कोई सरस्वती के, कोई लक्ष्मी के और कोई पार्वती के। सारा दुनिया स्टेपनी बना हुआ है और दूसरे की गीत गा रहा है। आपने मांस मछली चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी और बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पी रहा है। अपनी भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति अपनी होनी चाहिए। इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सीता सावित्री गायत्री धर्मराज दीना भद्री सब आए।
सब अपना अपना काम करके गए। आज बारी मेरी है, मैं भी आया हूं इसी धरती पर, आज मेरी बारी है, मैं भी तो अपना कल्याण करके चलूं इस दुनिया से। आखिर राम के गीत गाने से हमारा कल्याण होगा और कृष्ण के गीत गाने से, अशोकाचार्य के गीत गाने से। ये दुनिया वाला राग द्वेष में फंसकर और दूसरे की गीत गाने में लगा है, अपनी गीत नहीं हो रही है। जिस दिन अपनी गीत हो जाएगी उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा और सुंदर सब समाज का निर्माण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की। जैसे गाय का स्वभाव है घास खाना, अब बाघ का स्वभाव है मांस खाना, बगुला का स्वभाव है मछली खाना, गिद्ध का स्वभाव है मांस खाना, अब भौरा का स्वभाव है फूल का पराग लेना। उसी तरह से आपका स्वभाव है भात रोटी खाना, दूध दही घृत मक्खन मलाई खाना। तो इससे आप तर कैसे जाइएगा? कंठी बांध लेने से तर जाएंगे आप? कंठी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधा के गले में कोई कंठी नहीं है। अपने नियम पर, अपने धर्म पर गधा चल रहा है। आज तक है कोई कहने वाला कि कह दे कि गधा का बेटा मांस खा रहा है, चाहे गधा के बाप मांस खा रहा है? कोई कहेगा? गधा, धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आज तक गधा अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, आज तक वो शुद्ध शाकाहारी है। तो गधा तर जाएगा? गधा घास खा के तर जाएगा? अब बगुला मछली खा के तर जाएगा? बाघ मांस खा के तर जाएगा? घोंघा सितुआ माटी खा के तर जाएगा? वो तो प्राकृतिक धर्म है। धर्म गीत गाना नहीं है, धर्म हारमोनियम ढोलक बजाना नहीं है, धर्म सुमिरन ध्यान करना धर्म नहीं है, धर्म गंगा जमुना में नहाना नहीं है, धर्म काशी प्रयाग जाना नहीं है, धर्म स्तुति विनती करना नहीं है। धर्म का अर्थ सीधा स्वभाव होता है, नेचर, गुण। धर्म से कहाँ मुक्ति हो जाएगी? धर्म तो आपका स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, सब प्राणी का स्वभाव है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव पर चल रहे हैं, सब अपने अपने नेचर पर चल रहे हैं, सब अपने अपने गुण पर चल रहे हैं। तो इसे वैकुंठ हो जाएगा? गाय घास खा के सतलोक जाएगी? आप स्तुति करके वैकुंठ जाइएगा? कोई ढोलक हारमोनिया बजा के स्वर्ग चला जाएगा? कभी नहीं। यह आपका स्वभाव है। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। शुद्ध शाकाहारी रहना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। साग सब्जी भात रोटी खाना, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा खाना, सेव संतरा अनारस बेदाना खाना, आम लीची कटहर केला अमरूद खाना, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल खाना, मूंग मसूर खेसारी अरहर चना खाना, चावल गेहूं मकई ज्वार बाजरा खाना। ये मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है और मेरा धर्म है। इसे मुक्ति नहीं होने वाली। और मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चोरी दलाली बेईमानी घूसखोरी करना, ये मेरी आदत है, ये आदत है और वो धर्म है। धर्म सुखदायी है, धर्म आपको मुक्ति नहीं देगा, धर्म से आपके जीवन में सुख आएगा। और जितनी भी आदतें आपने लगाई है अपने जीवन में वो दुखदायी है, बीड़ी आपको दुख देगा।
सिगरेट आपको दुख देगा, गांजा आपको दुख देगा, दारू आपको दुख देगा, तारी आपको दुख देगा, मांस आपको दुख देगा, और मछली भी आपको दुख देगा, चोरी दलाली भी आपको दुख देगा। ये सारी आदत है और आदत मैंने अपने जीवन में लगाया है और धर्म मैंने मां के गर्भ से लेके आया। जो बच्चा जन्म लिया है कभी भी वो मुंह में मांस नहीं रखेगा और मांस मछली खाने के लिए बीजक में साहब कबीर कहते हैं, राही ले पिपराही बही करगी आबत काहू न कही। राही आया इस दुनिया में, यहाँ के पहले लोग जो आए हुए थे, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है। पहले से जो मांस मछली खा रही थी औरत और खा रहे थे मर्द, वो बेटा बेटी को जबरन मुंह में ठेल कर खिया कर और आदत लगा दिया। मांस मछली खाना हमारा धर्म। गाय भैंसी के बच्चा अगर खुल जाए और खेत में जाए तो क्या खाएगा? मांस खाएगा कि घास खाएगा? उसका धर्म है घास खाना, वो घास खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। ये सारे आदत लगाए गए। आज आदत वाले लोग सब दुर्गा जी के सामने भेड़ काटते हैं, बकरी काटते हैं, गाय के सामने, काली के सामने, दुर्गा के सामने बकरी काटते हैं, भेड़ी काटते हैं और अपने को धार्मिक कहते हैं। ये नियम कहां से आया? काली दुर्गा के सामने बकरी भेड़ी काटने वाला नियम कहां से आ गया? साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कस कर खूस खुदाए। मौलवी साहब दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और ज्यों सूर्यास्त हुआ तो कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ इबादत करते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो। अल्लाह खुश होगा? मान लिया जाए, आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का मालिक कोई है, इसको मान लिया जाए। तो अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री, उसी के द्वारा न रचना सबका किया गया। तो किसी के बेटा को कत्ल कीजिएगा तो उसका पिताजी आपसे दोस्ती करेगा? अगर है कोई मालिक एक, कबीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को, स्पष्ट कह दिया एक कहो तो है नहीं। बोलिए आप लोग भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? कोई डरे न बोल रहा है सुधरेगा कि न सुधरेगा। कितने हैं? एक है। कहां मिले थे? देखे थे कहां? झूठ बोलते हैं बाबाजी होके? ना बाबाजी सब झूठ बोलता है। कहां मिला? परमात्मा कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए, कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला? कहां मिला? एक कह दिया उंगली ऊपर उठा दिए, एक है। कहां है वो? हमको बात कराइए तो तनी। क्या बोलते हैं? तो एक है तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा? बोलिए बोलिए।
कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा? कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है तो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि सुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना, अब झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, 2 भी नहीं कह सकते हैं, 10 भी नहीं कह सकते हैं, 20 भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी है। जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। वो न एक है, न 2 है, न 5 है, न 10 है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। आप गिनती कीजिएगा, भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहां के भगवान कुछ और हैं, और चीन के भगवान कुछ और, जापान के भगवान कुछ और हैं, अमेरिका के भगवान कुछ और हैं, रूस के भगवान कुछ और हैं, इंग्लैंड के भगवान कुछ और हैं, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कह दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। भगवान कहाँ रहता है? हर घट में। वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कण कण में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग कहे भगवान कण कण में है। तो भगवान यदि कण कण में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? और जहां कसैया गाय भैंसी काटता है वहां भी भगवान होगा। और जहां मछली बिक रही है वहां भी भगवान होगा। और जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ तारी के दुकान है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है, वहाँ भी भगवान। अगर कण कण में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है, घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहां भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहां भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहां भगवान है, जो घूस खा रहा है वहां भगवान है, जो तारी पी रहा है वहां भगवान है, जो मांस खा रहा है वहां भगवान है। नहीं, घट घट में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पताल की बात करे, आ करनी उसके पास कुछ न हो, खाली गलत काम करे। अब मंच पर 4-4 घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए,
साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती कह के संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है। बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उससे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा, और जो चलता है करता है करके दिखाता है, बोलता कम है करता ज्यादा है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी मन से बोल रहे थे मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्व्यसन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, सारा चोरी, दलाली, बेईमानी, हत्या, बलात्कार छोड़ दिया। तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? जीवात्मा। और उसमें सुधार किए तो क्या हुए? महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो पापात्मा है। यही किसी का घर फूंक दिया, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो इसी को आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है। इसी को लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यही मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते हैं महात्मा है।
और यही आत्मा सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गया, तो इसी आत्मा को हम अंत में परमात्मा कहते हैं। आज लोग परमात्मा के खोज में है, स्तुति विनती उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीझ जाए, परमात्मा कहीं दर्शन दे दे। कोई आदमी पाए हैं दर्शन? जिसको हमारा खानदान नहीं देखा, हम अपने नजर से नहीं देखे, उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है। उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है, जिसको किसी ने नहीं देखा है आज तक। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बड़ा मोटा तगड़ा दिख रहे हैं, दूसरा के मांस खा के, दूसरा के देह के मांस खा के मांस खूब फुलाए हैं। आपके शरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब क्या करेंगे आप? दीजिएगा? चुप्पे हमारे निकट से निकल गया। धर्म करते हैं, धर्म। अल्लाह को साहब कबीर कहे, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियरिया, जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई। पर गए माया के लहरिया, जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखना केवरिया, जन्म के फूहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया। मुसलमान सभी अल्लाह के खोज में है, और हिंदू भी भगवान के खोज में है, और सिख भी खोज में है, ईसाई भी खोज में है। चारों खोज में लगा हुआ है। मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई कहा 24 अवतार के पूजा कीजिए, नाम का जाप कीजिए, सतलोक हो जाएगा, बैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। 24 अवतार में 10 अवतार है भगवान का मुख, और 14 अवतार है उप। दोनों मिला के भगवान का 24 अवतार बताया गया है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किए और वेद को प्रकाश किए।
दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किए और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान 52 रूप में आए तो चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान 52 रूप में आए तो राजा बलि से 3 डेग छल से जमीन मांगा और अंत में 1 लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से अपने मां का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो श्वेतबांध रामेश्वर बांधकर लंका जाकर रावण के पूरे खानदान को मार के गिराया। और 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास किया और ब्रह्मचारी कहाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान कलंकी रूप में आने वाले हैं। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मुख बताया गया। 10 अवतार में मर्डर हुआ, खून की नदी बही है। इस अवतारवाद की पूजा चल रही है। 14 उप अवतार बताया गया है, जिसमें पहला अवतार नारद जी का है, मनु जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ, और दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ, और चौथा अवतार हंस सनकादि का है सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्य शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुआ और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के चक्कर में ये पूरा दुनिया के लोग लगा। जो माया ने खेल किया, जो माया ने तांडव किया, उसी माया के खेल वाला पूजा में ही पूरा दुनिया के लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई 24 अवतार के लीला में फंसा है, और कोई कहता तीर्थ कराने का, भक्ति कराने। कोई तीर्थ करवा रहा है, तीर्थ में जाओ मुक्ति मिल जाएगी, और कोई भक्ति करवा रहा है, और कोई कहा कुछ न करना, रसना राम रटाने का। रसना माने तो होता है जिभ्या, जिभ्या से केवल राम नाम कहो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तथा एगो सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है, और राम नाम पढ़ने से मुक्ति होगी। तो पिंजरा वाला सीताराम पढ़ता है कि आकाश वाला सुग्गा है? तो बूढ़ा का मर गया जेल में, सीताराम पढ़ते पढ़ते छुट्टी नहीं मिला इसको। रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कि कोई 30 रोजा निमाज गुजारे, लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई
कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई नेति धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई सात सूरत कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का, कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप बिराने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। इतना जाल बिछाया गया अध्यात्म के नाम पर, इतना नियम पर नियम, इतना धर्म पर धर्म खड़ा किया गया। धर्म से मुक्ति होती है क्या? नियम से मुक्ति होती है क्या? कल्याण होता है क्या? धर्म तो आपका स्वभाव है। अगर आप गाली पढ़ते हैं तो अपने धर्म पर नहीं, अगर आप अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं, अगर आप मांस मछली खाते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं, अगर आप बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पीते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं, अगर आप चोरी दलाली बेईमानी करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। धर्म से मुक्ति नहीं होती है। साहब कबीर का एक भजन है, संतो सो निज देश हमारा हो, संतो सो निज देश हमारा। जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर के धारा। उस लोक की विशेषता क्या है? कहा अरे पांच तत्व, ऐसे बहुत भजन है, एक कड़ी मैं बताता हूं। पांच तत्व गुण तीन तहां नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं। जहां न धर्म हो न अधर्म हो वो देश मेरा है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। आज सारे दुनिया के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोग पाप पुण्य के दुकानदारी में भिड़ा हुआ है। सब है पाप पुण्य के दुकानदारी में। कल्याण का मार्ग कहीं नहीं है, केवल पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है। छठ क्या है? पुण्य की दुकानदारी। जितिया क्या है? विश्वकर्मा पूजा क्या है? पुण्य की दुकानदारी।
करवा चौथ क्या है, कर्मा धर्मा क्या है, गंगा स्नान क्या है, बैजनाथ धाम क्या है, वैष्णो देवी क्या है। पुण्य की दुकानदारी चल रही है। पुण्य लेके क्या कीजिएगा? ऐ पुण्य करने वाले के मन में कुछ आकांक्षा है कि हे भगवान, आपका मैंने हाथ उठाया है, एगो पोता हमको दीजिएगा। अब पोता देखने से कहीं मर गए पहले, तब पोता देखने के लिए फिर आपको भी गर्भ में चलना पड़ेगा, फिर आपको शरीर पकड़ना पड़ेगा पोता देखने के लिए। तो स्वर्ग गए कि नरक गए? पाप पुण्य के दुकानदारी में रहने वाले किसी का कल्याण नहीं होगा। करते रहिए पाप, गंगा जमुना में नहाते रहिए, और छठ चंदा करते रहिए, और मछली मांस खाते रहिए, कुछ नहीं होगा इससे। ये सब पाप पुण्य के दुकानदारी। साहब कबीर कहते हैं मेरे यहाँ धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं, और पाप भी नहीं, और पुण्य भी नहीं। ये चारों को हटा दीजिए तो कहिएगा करना क्या है? करना है केवल अपने कल्याण की बात सोचना है। ना हमको पाप करना है। पुण्य क्यों किया? बेटा के लिए। पुण्य क्यों किया? पारी के लिए। पुण्य क्यों किया? बाची के लिए। पुण्य क्यों किया? बेटा के नौकरी के लिए। पुण्य क्यों किया? बेटा के रिजल्ट के लिए। पुण्य क्यों किया? मकान बनने के लिए। पुण्य क्यों किया? जमीन खरीदाने के लिए। यही पुण्य की दुकानदारी चल रही है, इससे मुक्ति होती है। ये पुण्य के दुकानदारी से मुक्ति चलती है, कल्याण होता है क्या? काल ने कबीर साहब से चैलेंज किया। काल ने सदगुरु कबीर से चैलेंज ठोका, क्या है कबीर, किसको किसको पार करोगे तुम? आपके नाम पर इतना न हम पाप पुण्य के दुकानदारी चलाएंगे, एक भी आदमी बच नहीं पाएगा, सबको फंसाएंगे। और कहा पाप पुण्य के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा। पाप पुण्य हमरे से होई, अलेखा हमार लिए नहीं कोई। आज दर्जन के दर्जन गाय कट रही है, भैंस कट रही है, ऊंट कट रहा है, दुम्मा कट रहा है, बकरी कट रही है, भेड़ी कट रही है, मुर्गा कट रही है, कबूतर कट रहा है कोई देखने वाला? पाप पुण्य के दुकानदारी के यही दुकानदारी चल रही है, कल्याण का मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग हैं दुकानदारी में। एक आदमी था जिसका उम्र 50 बरस का था। अब बेचारा के जो पत्नी थी उससे बाल बच्चा नहीं हुआ, तो एक दूसरा शादी किया। दूसरा किया तो ओकरों से नहीं हुआ बाल बच्चा। अब दोनों सौतीन में इतना बैर चले रात दिन, इतना झगड़ा लड़ाई, जो उसका पति तो बेचारा तबाह हो गया दोनों के लड़ाई से। एक मित्र था उसका, कहा मित्र कुछ पैसा हमको दो कि हम चले जाएं कहीं बाहर, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। कहा क्या हुआ? दोनों पत्नी के लड़ाई से अब हमारा जी उब गया, अब मैं मर जाऊंगा चिंता से। कहा दोस्त जाओगे पंजाब, फिर तो घूम के यहीं आओगे। अरे ऐसा उपाय लगाओ कि सदा के लिए झगड़े खत्म हो जाए, जाने से कोई फायदा तो नहीं होगा। कहा तो क्या करे बोलो? एक गांव के बगल में, जहां से गांव खत्म हो गया है घर, उसके बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदो और उसमें एक मकान बनाओ, एक पत्नी को यहाँ रख दो और एक रहेगी पूर्णा घरारी पर, दोनों में दूरी बन जाएगी, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। कहा ठीक। जमीन खरीदाया, मकान बना,
बड़की रह गई पुरना घरारी पर और छोटकी आ गई नयका घरारी पर। गई तो दोनों दो जगह, लेकिन गांव के औरत सब सुइया डोरा करना बंद नहीं किया। ओकरो कुछ जाके सिखा दे या एकरो सिखा दे, या तो ये चल जाए ओकरा यहाँ, न तो वहे चल आवे एकरा यहाँ। कपड़ फोरौल बंद नहीं हुआ। घर तो हो गया दो जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। तई बेचारा आतंक आ गया, कहा दोस्त अब दो रुपया, अब नहीं हुआ झगड़ा बंद, अब हम नहीं रहेंगे। तो दोस्त दिया कुछ रुपया, बेचारा चला गया पंजाब। पंजाब से कभी आने का भी इच्छा करता था, कोई झगड़ा लड़ाई याद आवे, अब बेचारा प्रोग्राम कैंसिल करते करते 12 बरस समय बीत गया। 12 बरस नहीं आया पंजाब से। माघ का महीना उतर रहा था, अब फागुन का महीना चढ़ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है पति के पास। पति देव, आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, वह आपकी कृपा है। लेकिन 2 बातों की दुख मेरे जीवन में है कि दिन में जब सारा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सताता है। पति देव, मेरे बातों से दुख न हो तो आगे होली का दिन आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आ जाना, दर्शन दे देना और पुनः पंजाब चला जाना। चिट्ठी लिख के लेटर बॉक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई औरत देख लिया, अब फौरन इसके सौतीन को जाके कह दिया, देखो देखो तुम भी चिट्ठी लिखो, आगे होली का दिन आ रहा है, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है बड़की, ऐसा न हो कपड़ा गहना जेवर मिठाई रुपया पैसा सब उसी के यहाँ आ जाए, तुम भी लिखो। कल हो के छोटकी लिख रही है। ई कैसे लिख रही है? ऊपर में लिखती है, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है हमारी जिंदगी 12 बरस से कैसे कट रही है? याद रख लो। आगे फागुन का महीना आ रहा है, इसमें आपको निश्चित रूप से आना है बाय फोर्सली। और सुन लो, चिट्ठी के अंदर मैं एक सूची भेज रही हूँ। मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकली, सेनूर, स्नो पाउडर, सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है। अंत में लिख रही है, याद रख लेना, जिस दिन सामान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाऊंगी, इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, मैं मिलाऊंगी। एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर घटिया किस्म का आया, तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं पड़ेगा। चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी गया पंजाब, डाक प्यून इसके हाथ में दिया,
आई बेचारा को दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, पढ़ लीजिए ठीक से, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमरा पीठे पर लगे, ऐसा सामान मत दीजिएगा, खूब सोच समझ के सही सही सामान दे दीजिए। दुकानदार सोच समझ के सही सही सामान दिया, वहां से लाया, पॉलीथीन में बंद करके डेरा पर आके अटैची में सामान को सजाया, 2 अटैची सामान भर गया। दोनों अटैची लिया, टिकट कटाया और ट्रेन में बैठ गया, आ गया स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। उतरा, फागुन महीना कुछ गर्मी आ जाती है, कोई रिक्शा टमटम था नहीं स्टेशन पर, दोनों हाथ में एक एक अटैची लिया और पांव पैदल घर की तरफ चल दिया। जब गांव के निकट आया तो गांव के कोई एक महिला इसको आते हुए देख लिया और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, है जी तुम्हारे दुल्हा पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की दौड़ती है, दौड़ के गई और पति देव को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे आगे और ये महिला पीछे पीछे गई अपने दरवाजे पर। ईमानदार कितनी है बड़की, दोनों अटैची दरवाजे पर छोड़ दिया। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन कर दिया। पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया और पंखा लेके बैठ गई और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी। इतने में गांव की कोई औरत छोटकी को जाके कह दिया, जल्दी करो, दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर, ऐसा ना कि दोनों लेके पार कर दे, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी, अब दूरे से कहती है, क्या जी आ गए? तो कहा जी हाँ आ गए, जरा सूची निकालो, अब मैं भी लेके आ रही हूं, पहले सामान तो मिलाओ, राम सलाम बाद में होगा। सामान मिलाना शुरू किया, सामान तो A to Z सही था। फिर दोनों अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा लिया, अपने घर की ओर चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठाकर अपने घर की ओर चल दिया, बड़की खाली हाथ दरवाजे पर से अपने आंगन की ओर चल दिया, तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिया। गांव की औरत सब उस जगह खड़ी थी, कहती है, क्या जी यही ईमानदारी है तुम्हारी? 12 बरस पर आए हो, आगे होली का दिन आ रहा है, अब 2 पत्नी है तुम्हारे पास और 2 अटैची तुमने लाया, तो एक एक अटैची दोनों को देना चाहिए ना। कितना बेईमान हो, दोनों अटैची छोटकी को दे दिए हो, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो। तो पति ने जवाब दिया, सुनो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है, इसको हमारे सामान से प्रेम है, सामान लेके ही जा रही है। ये जो मेरी बड़की पत्नी है, इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि सामान बड़ा है? हैं? पति किसको मिला है? बड़की के ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखई तैसी। ये पूरा जिंदगी ये महिला पुरुष पोता नाती मकान दुकान जमीन और नौकरी के भक्ति चल रहा है, पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है।
पूरा एकदम पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है, इससे कल्याण कभी जीव का होने वाला नहीं। पाप पुण्य की दुकानदारी से साहब कबीर कहते हैं, धर्माय धर्म तहाँ कछु नहीं। धर्म है सोना के पिंजरा, अधर्म है लोहा के पिंजरा। पाप है लोहा के पिंजरा, अधर्म है सोना के पिंजरा। सोना के पिंजरा में अगर सुग्गा को रख दिया जाए तो सुग्गा खुशी मनाएगा। अगर कैदी को सोना का हथकड़ी लगा के जेल में रखा जाए तो कैदी हंसेगा कि रोएगा? रोएगा ना। तो पुण्य है सोना के हथकड़ी, अब पाप है लोहा के हथकड़ी। दोनों में फंस रहे हैं, पाप में भी और पुण्य में भी, दोनों में आपका फसाव जारी है। साहब कबीर कहते हैं वहां वो वैसा मत करो। 24 घंटा अपने दिल दिमाग में रखो कि इस शरीर लेके जो मैं आया, अब माँ के गर्भ में 9 महीना रहा, उतना कष्ट वहाँ काटा और यहाँ दुनिया में कष्ट काट रहूं। आखिरकार इस शरीर कब तक मैं पकड़ते रहूं और कब तक श्मशान जाते रहूं और कब तक गर्भ में जाते रहूं? इससे हमारी छुट्टी हो जाए, वो काम क्यों नहीं करते हो? आज बेटा बेटी के कौन दुकानदारी में फसल हो, अब पोता पोती के, नाती नतनी के, ये कौन दुकानदारी है? यही सारा पाप पुण्य के दुकानदारी में। और जिंदगी भर औरत सब पाप पुण्य के दुकानदारी करती है, अंत में रोका न बेटी गया जौरे, न दामाद गया, न नाती गया, न नतनी गया, न पोता गया, न पोती गया, सब दुकानदारी अंत में फेल, खत्म। रोते हुए अकेले यहां से दुनिया से चले जाए। बंधुओं, मैं कह रहा था नियम की बात और धर्म की बात। रामायण कह रहा है कागजी कि नियम से मुक्ति नहीं और धर्म से भी मुक्ति नहीं। धर्म तो स्वभाव है, धर्म तो नेचर है। कहा पीत इसलिए कि माँ का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है, इसलिए हर जगह से माँ को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है, उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया। विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव, 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंध श्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा। लोग चमत्कार दिखा दिखा करके, शीश के आंख में गर्दा झोंक झोंक करके अपना गुरुओं धंधा कैसे रफ्तार पकड़े, इसके जुगाड़ में चमत्कार की बात बराबर करते रहते हैं। और अंधे चेला लोग भी इसी चमत्कार के पीछे। साहब कबीर ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंख इनकी देखी। कारण 3 है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर मां न हो, पिता न हो, तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसे बन गया शरीर? मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए, और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा ना। बंधुओं, ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे। जब दुल्हा जाता है विवाह करने
तो गांव के माने युवती लड़की सब दूल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरबा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पाउन जी अति उदार कर तू तीदार, अवधपुरी की बामा खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। ये पाहुन जी आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी करहु आन की बात। भगवान राम मरबा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमरे अस नहीं रीति। का क्या है? अपना शिकायत छिपाती हो और हमको बेइज्जत करने आई हो मरवा पर। अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ ये तन है आपका, मां का दिया हुआ ये तन है। और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था? डॉक्टर कौन बनाया था? प्रोफेसर कौन बनाया था? एसपी डीएसपी कौन बनाया था? कलेक्टर कौन बनाया था? पिता ने। सारा खर्चा देकर, मजदूरी करके, बटैया जोत के, ठीका जोत के, मवेशी पाल के, दुकानदारी करके, आधा पेट खा करके, फाटल कपड़ा पहन के, और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा, और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है? किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है? किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए, मां की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। मां ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लात जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत
मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो मां ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी सेवा होनी चाहिए, वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। साहब कबीर कहते हैं, शब्द शब्द कहां से उठा तू है, कहां मा जाए समय, हाथ पांववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समय, हाथ पांववा को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना यही सत्य जीव है, सारे शब्द का खजाना यही जीव है। अभी मैं हूं इस घर में बोल रहा हूं आपके सामने, जिस दिन मैं इस घर से निकल जाऊंगा एको को शब्द आएगा, शब्द आएगा, सत्य निकल गया, शब्द आएगा। तुलसीदास was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका वकालत कबीर करते हैं। यही सत्य है तो शब्द निकल रहा है। सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, और सत्य निकल गया तब कौन कौन शब्द निकलेगा। और शब्द उच्चारण करने का औजार भी यहां है। बोलिए क ख ग घ या, तो क ख ग घ या बोला गया कंठ से, आ च छ ज झ या बोला गया तारू से, आ ट ठ ड ढ न बोला गया जिह्वा से, आ प फ ब भ म बोला गया दोनों ठोर से। शब्द यहां से निकला और शब्द का वर्गीकरण मुंह कर दिया, क्या बोलना है। आ शब्द के फेरा में पूरा दुनिया पड़ल है। यही हमारा मालिक है, यही से हमारा मुक्ति होगा। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निरवान। ब्रह्म बरागी जहां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। इस धरती तल पर चार खानी के जीव निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। चारों में श्रेष्ठ ये मानव है। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। क्या झगड़ा है? सारे धर्म धुरंधर लोग परोक्ष में एक ईश्वर की कल्पना किया है कि परोक्ष में एक ईश्वर है, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से भोर भिनसर, उसी के कृपा से सावन भादो, उसी के कृपा से मंगल बुध, उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, यानी सारे काम के नियंता एक परमात्मा
परोक्ष में है और उसी के कृपा से सारे कार्य हो रहे। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से, वो सर्वत्र है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। और कैसा है? सर्वव्यापक है। और कैसा है? सर्वेश्वर है। और कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वांतर्यामी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, उसी के कृपा से दुनिया के सारे कार्य हो रहे। इस पर सदगुरु कबीर ने शंका कर दिया, ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ए दुनिया के लोग, ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? कोई आदमी बोलिए तो, कहां से आया आवाज? आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आत्मा की आवाज है। तो ये आवाज बड़ा है कि वो भगवान बड़ा है? हैं? आवाज बड़ा है जिसने भगवान के बारे में इशारा किया। जब ये बात कबीर साहब बोलते हैं तो दुनिया के ब्राह्मणवादी व्यवस्था सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कहते हैं क्यों? तो वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद बनाने वाला? बनाने वाला यही है। फिर सब लोगों की बात कट गई, फिर सारे लोग कबीर को घेर लिया, कहा कि नहीं, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। ये मन बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? के बड़का? आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा ना। तो मन ने वेद को अनादि मान लिया, मन के मानने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर सारे लोगों की बात कट गई। तब सारे लोग हार के कहते हैं, बाबा छोड़ दीजिए सारे झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहे, राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? कौन बड़ा होगा? पुजारी बड़ा होगा। अमेरिका में नहीं है पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। चीन में नहीं है राम के पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। लंका में नहीं है राम के पुजारी, लंका में राम की कोई मर्यादा नहीं। पुजारी है तो राम है, और पुजारी नहीं है तो राम। सब लोग भाग गए सदगुरु कबीर के निकट से। अंत में साहब कबीर कहे, भर में कबीरा फिर उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास। आज कल्याणपुर के लोग इस बेसिक उसकी स्कूल के प्रांगण को तीर्थ में बदल दिया। आज तीर्थ लगा हुआ है, श्रोता वक्ता से तीर्थ लग गया। आज शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे में श्रोता भी जाएंगे और वक्ता भी जाएंगे। तीर्थ रहेगा? किसके आने से तीर्थ लगा? ये भगवती और ये भगवान दोनों आ गए, तीर्थ लग गया। भगवती भगवान दोनों चले जाएंगे तीर्थ। अब बोलिए परमात्मा किधर है? लोग कहता है कबीर रहा तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है।
क्या कबीरा माँ को माँ नहीं मानता है, पिता को पिता नहीं, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं, मौसा को मौसा और मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरा धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता है? क्या हवा को हवा, पानी को पानी नहीं मानता है? क्या आग को आग नहीं मानता है? सूरज को सूरज और चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता है? क्या तारा को तारा नहीं मानता है? क्या गाय के गाय या भेड़ी के भेड़ी या बकरी के बकरी या भैंसी के भैंसी नहीं मानता है? हाथी के हाथी या घोड़ा के घोड़ा या कुत्ता के कुत्ता, गीदड़ के गीदड़ नहीं मानता है? क्या कबीरा आम के आम और लिच्ची के लिच्ची आ कटहर के कटहर आ बरहर के बरहर नहीं मानता है? क्या कबीरा गेहूं के गेहूं आ मकई के मकई आ मरुआ के मरुआ, जनेरा के जनेरा नहीं मानता है? क्या कबीरा गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानता है? क्या नहीं मानता है? तो कबीरा आपके कहने से गोबर को भगवान मान ले, आपके कहने से पत्थर को भगवान मान ले, आपके कहने से मिट्टी को भगवान मान ले, आपके कहने से धरती को भगवान मान ले, आपके कहने से आकाश को भगवान मान ले। यही मानना है। गलत आप हैं कि गलत हम हैं? गलत कौन है इसमें? गोबर को भगवान मानने वाला गलत है कि हम? पानी को भगवान मानने वाला गलत है कि हम? बंधुओं, जरा विचार करें, शब्द का बहुत बड़ा लंबा जाल है। इस शब्द का जाल ये भोली भाली जनता पर रखा गया है। शब्द माध्यम है, शब्द माध्यम है। माता लोग जब लड़का बच्चा रहता है तो बच्चा को एक चटनी खरीद के देती है। वो चटनी लाल हरियर पियर रंग के लकड़ी के इतना बड़ा रहता है। लड़का हाथ में लेके कभी मुंह में रखेगा, कभी खेलेगा हाथ से। तब तक जब तक लड़का को मां का दूध पीने का भूख न लगे, ये क्या हो गया जी बाजा के, उस समय तक वो चटनी लेके खेलेगा। और जिस समय लड़का को भूख लग गया उस समय चटनी से खेलेगा कि फेंक देगा? चटनी रखेगा कि फेंक देगा? पेट भर गया चटनी से, चटनी से पेट भरा तो जाप है चटनी। बंधुओं, जाप ध्यान केंद्रित करने के लिए जाप है। जाप करते करते आपका ध्यान लग गया, जाप की प्रधानता खत्म हो गई उसी जगह से। मैं चर्चा किया था धर्म के बारे में। धर्म क्या है? धर्म किसे कहा जाए? क्या रामानंदी धर्म है? क्या आर्य समाज धर्म है? क्या इस्लाम धर्म है? क्या यहूदी धर्म है? क्या पारसी धर्म है? क्या जैन धर्म है? क्या बौद्ध धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये सब दल है, ये सब पंथ है, ये सब पार्टी है, ये सब मजहब है, ये सब संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। रामानंदी धर्म कैसे हो सकता है? रामानंदी दल है, संत मत दल है, धर्म कैसे हो जाएगा? जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, बसपा, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब दल हैं, पार्टी हैं, पंथ हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। ए लोगों, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाऊंगा, मुझे वोट देना। उसी तरह से हम लोग अपनी अपनी बात दल बनाकर, वैसे रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, संत मत, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन के लोग आपके सामने आते हैं, अपने पंथ की
विशेषता बताते हैं, मेरे पंथ में आ जाओ, मैं आसानी से बैकुंठ भेज दूंगा, आसानी से जीवन में सुख शांति लाऊंगा। बंधुओं, दल अनेक होता है, दल कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, दल अनेक है। और दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? जोर से बोलिए। एक। उसी तरह से ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, बहुत सारे दल हैं, धर्म एक होता है। दल अनेक और धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म की परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। जब आपके दिल में दया, बहुत आदमी को देखते हैं कबीरपंथी बना हुआ है, संत मत में है, दर्जन के दर्जन बकरी रख ले, अब खूब कटनी करवा रहा है, रुपया कमा रहा है, कहता हम संत मत। बट बेवकूफ कहाँ के थे, संत मत में है या कबीर मत में है। दया के लिए से एक पैसा है ये नहीं है, खाली जीव बद्ध करा रहा है। और रामानंदी है या कबीरपंथी है या संत मत में। दल बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। कल जो रामानंदी था आज संत मत में होगा, बदल गया दल। आज संत मत में था वो कबीर पंथ में होगा, दल बदल गया। आ कबीर पंथ में था वो आर्य समाज में चला गया, दल बदल गया। धर्म नहीं बदलता है। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म नहीं बदल लेगा, वो कल से देखना नहीं शुरू करेगा, वो सुनेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा, बोलेगा नहीं। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा, सुनेगा नहीं। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, देखेगा नहीं। दल कैसे, धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदलता है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। बीजेपी कुछ लोगों का दल है, जदयू कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज, आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है। दल बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा। धर्म बनाने की जरूरी नहीं है, धर्म प्रकृति प्रदत्त हम लोग लेके आए। दल कुछ लोगों का होता है। कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, राजद कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज कुछ लोगों का दल है, गायत्री परिवार कुछ लोग। दल कुछ लोगों का होता है, धर्म सबके लिए होता है। धर्म कुछ लोग। धर्म पर चलने वाला सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने जीव जंतु हैं वो सारे अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं अनादि काल से। बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश रख दिया जाए, अब बगल में मांस रख दिया जाए। बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? काजू खाना कि मांस खाना?
वो मर जाएगा मंजूर है, उपवास रख लेगा मंजूर है, लेकिन वो पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। अतः वो बाघ अनादि काल से अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, उसका धर्म। वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना, या गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती नदी में नहा लेना, या रामायण, महाभारत, गीता, सुखसागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ लेना, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम कर लेना, चाहे काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा चला जाना, चाहे छठ, चरचंदा, होली, दिवाली कर लेना, चाहे मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना, चाहे लाल, पियर, हरियर, काला कपड़ा पहन लेना, ये धर्म नहीं। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म तो व्यक्ति का गुण होता है। आज सारे लोग कर्मकांडी हो गए, सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं। ज्ञान कांड तो समाप्त हो गया, ज्ञान मार्ग तो खत्म हो गया, कर्म मार्ग में लगे हुए हैं सब। कोई नाद ध्यान में है, कोई बिंदु ध्यान में है, कोई जाप करने में है। जाप किसका किया जाए? कौन शब्द का जाप किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए? शब्द भी बहुत है। कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ताकत ज्यादा है जो हमको मुक्ति दे देगा? बहुत सुनते हैं गुरु लोग नाम दान करते हैं, नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो, मुक्ति पाओ। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? साहब कबीर कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा? इस धरती पर पहले शब्द आया कि पहले जीव आया? ईमानदारी से बोलिए। पहले हम माँ के पेट से बाहर आए कि रमाशंकर पहले आया? के आया? पहले नाम आया कि पहले जीव आया? कौन आया? तो जीव बड़ा है कि नाम बड़ा है? Sound om, the sound of the Brahm. When we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the om sound Brahm. जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? आवाज सत्य है। समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। ये बोलने वाला सत्य है कि माइक और हॉर्न सत्य है? वो हारमोनियम सत्य है कि हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है? नाल बड़ा है कि नाल बजाने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? साहब कबीर कहते हैं,
तावा ऊपर चूल्हा चढ़ाए, पकावनहार के रोटिए खाए, लोगवा कोई न पतियाए। बघवा के बच्चा के बकरिया ने जाए, लोगवा कोई न पतियाए। पतियाएगा, रोटी भंसिया के खाएगा जी, लेकिन खा गया, बात बिल्कुल सही है। रोटी बनाने वाली एक महिला है कर्ता, और रोटी उसके द्वारा बनाया गया कर्म है, और कर्म कर्ता को खा गया। वही कुम्हार दुर्गा जी बनाया, करता है, और वही कर्ता अपने कर्म के निकट हाथ जोड़ के कहता है, हे दुर्गा जी एगो बेटा दी है, तो कर्म खा गया। कर्म बड़ा हुआ कि कर्ता? बड़ा कौन हुआ यहां? कर्म खा गया कर्ता को कि छोड़ दिया? कर्ता यहां छोट पड़ गया, कर्म बड़ा हो गया, जबकि कर्ता को बड़ा होना चाहिए। बंधुओं, सारे लोग जाप में लगे हुए हैं। जाप हमारा मंजिल नहीं है, जाप साधन है। क्या जाप करके मुक्ति पाइएगा? सारे लोग कहते हैं कान में, ये मंत्र किसी को कहना नहीं है। कौन बात ऐसा? कबीर डंका के चोट पर चौक चौराहा पर बोलते थे, कबीर ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, और मोलना से मुर्गा भला जो शहर जगह बेसुत्ता। चोरा के कान के बतियाता है भले आदमी, कान में कान सटा के बतियाता है भले आदमी कि चोर लबड़ा लंपट। कौन ऐसा मंत्र दुनिया के अंदर है जो कहने योग्य नहीं है? तब वो मंत्र नहीं है। जब वो कहने योग्य नहीं है तो मुक्ति कैसे दे देगा जी? कल्याण कैसे होगा? अगर मंत्र से केवल मुक्ति हो तो रामपाल जी ने 7 मंत्र दिया इस जीव को मुक्ति पाने के लिए। गिनिएगा, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी खाएगा। ये मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाएगा, और चेला ये मंत्र से बैकुंठ चला जाएगा। इतनी ठगैती धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा है ठगैती वाला। मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण पा जाओगे। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठग महाराज आजीवन कारावास में है। मंत्र कहां गया? बेलो नहीं हुआ मंत्र से। आसाराम जी मंत्र दिए जीव को मुक्ति पाने के लिए। क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे मुक्ति होगी। या दोनों बापते खिचड़ी खा रहा है जेल। किसका जाप करें हम? किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। इस गांव के कोई आदमी का नाम बताइए। एक नाम तो हम जानते हैं, अनिल यादव। अनिल यादव कोई सहरसा में कहे कि हम अनिल यादव के यहां जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएगा। सहरसा में उसको पूर्णिया या बनमनकी का टिकट लेना होगा, के नगर के। और के नगर आने के बाद कहेगा वो आदमी कि हम कल्याणपुर जाएंगे।
और कल्याणपुर पहुंचने के बाद तब कहेगा हम अनिल यादव से मिलेंगे। तो अनिल यादव के रूप से दर्शन हो गया नाम के द्वारा। इतना दिन से नाम का जाप किए, रूप से दर्शन हुआ, मिला, रूप मिला आज तक के। सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते मर गए। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा रखे हुए थे, सुग्गा, उसको रोज पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस सुग्गा को बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कैसा ये अभागा बाबाजी है, शाम सवेरे भोरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमारा ही चाट गया बाबा। संजोग देखिए, एक दूसरा बाबाजी आ गया मठ में। तो पहले वाले साधु जी कहे कि बाबा जाइए सुग्गा को सीताराम आप पढ़ाइए, हम तब तक पंगत बनाते हैं, आइए पंगत कीजिए, आराम करेंगे। साधु सोचा हमको तो भले आसाने काम दिया है। साधु गया, आई साधु पंगत बनाने लगा। गया सुग्गा को कहता है मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। अब तू कहां से आए हो, ये सीताराम से क्या होता है? तो बाबाजी कहा सीताराम जपने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा चुप बेवकूफ कहीं का, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा मीठू मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सधुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भोजन करके विश्राम करूंगा और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मालिक वो साधु आएगा। और उसको मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तो दूर से खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंखें दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए। सुग्गा के गुरु महाराज खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। एक बार भी सुग्गा नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा देखो जी पिंजरा खोल के इसको निकाल के हटा दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा 9 2 11। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर देने से? बोलिए बोलिए कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर बीजक से कहते हैं भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? कुत्ता घर में, कुतवा गिदड़वा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो 4 पटकन ई ओकरा देवे, न तो ऊ 4 पटकन एकरा देवे, काम तमाम। लेकिन भेंट ना है। कुतवा भूख के मर गया आ गिदड़वा के पते ना। वो भगवान रूपी गिदड़ कन्ने है, आ ये जीव रूपी कुत्ता भूख के मर गया। गर्दन में चुन्ना लगा ले दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। आ गिद्दड़ के पते ना, आ कुतबा भूख का मोरे पर लागल है।
दुल्हा के पते न है आ दुल्हन बहुत ठेउना श्रृंगार कैले है आ दुल्हा के पते न। अजब अजब तमाशा ये दुनिया में गुरु लोग लगा के बाबू रखा है, हैं?